हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ाई जा रही कहानी तीन गुड़िया के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अकबर के दरबार में एक कलाकार आता है अपनी तीन गुड़िया लेकर। वे गुड़िया देखने में बहुत ही सुंदर थी और अकबर उनसे मोहित होकर उन्हें खरीदना चाहते थे। परंतु उस कलाकार ने एक शर्त रखी थी कि जो इन तीन गुड़ियों में से अंतर बताएगा उसी को ही वह यह गुड़िया बेचेगा और उसका दाम भी यही है कि वह इस गुड़िया का अंतर बताए। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को और दरबारियों को उन गुड़ियों में अंतर पहचानने के लिए कहा, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हुए। इसके बाद अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल से कहा कि वो उन गुड़ियों में अंतर स्पष्ट करे। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़िया के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँपना, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। वह कैसे? यह आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया, क्योंकि तीनों गुड़िया देखने में बिल्कुल एक जैसी थी और उनमें यह बताना कि सबसे अच्छी गुड़िया कौन है यह बहुत ही मुश्किल कार्य था। और क्योंकि वह बेजान थी, ना ही वह बोल सकती थी ना ही वह सुन सकती थी, तो ऐसे में बीरबल ने यह कैसे पता लगा लिया कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो बीरबल ने उन गुड़ियों की पड़ताल करने के लिए तीनों गुड़ियों के कान में फूंक मारी थी। तब उन्होंने पहली गुड़िया को दिखाते हुए कहा कि इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं और वे लोग बिल्कुल भी सही नहीं होते, क्योंकि एक अच्छे इंसान में यह गुण अवश्य होना चाहिए कि वह दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और समझे। ऐसे इंसान कभी भी कोई भी निर्णय ठीक तरह से नहीं ले सकते। बीरबल ने इसके बाद दूसरी गुड़िया को दिखाया। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात को दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। यानी कि दूसरी गुड़िया बड़ बोली थी। वह कोई भी बात अपने मन में नहीं रख सकती थी और ऐसे लोगों पर भला कैसे विश्वास किया जाए जो कोई भी उनको कुछ भी कहे तो वह किसी दूसरे को बता दें। वह कभी भी किसी के भरोसे के लायक नहीं होते और यह बहुत ही बुरी बात है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को यहीं तक पढ़ाएंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।